सभी किसान भाई को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल की ओर से। दोस्तों, जैसे कि हम लोग अब ये कल्ले वाले डाल रहे हैं धानों में। तो कल्ले का जो टाइम होता है, आप कम से कम 15 से 20 दिन के बीच में डाली है। और उसमें जब आप कल्ले का डालते हैं तो खेतों में पानी होना ज़रूरी है। और यूरिया की मात्रा आप कम करिए। जैसे आप 1 एकड़ में जैसे आप डालते हैं 1 कट्टा, तो आप 10 किलो कम करिए। 10 किलो में हमारे जो जैविक के जो प्योर जैविक है हमारे पास, ये भूअमृत है जो जैम बोलते हैं इसको। इसके अंदर 7 कंटेनर डाल रखे हैं जो आपके जो कल्लों की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट आप डालिए। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास है ह्यूमिक। ये क्या करता है, पौधों को जड़ों के विकसित करता है, मिट्टी को मुलायम करता है, भुरभुरे करता है और परत को तोड़ने का काम करता है और पौधों को हरा करने का काम करता है। ये चीज़ आप इसमें मिक्स करिए। और तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास कैल्शियम कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट और पोटासियम मैग्नीज इसके अंदर है। ये 3 चीज़ों को आप यूरिया की मात्रा कम करके उसमें मिक्स करके आप डालिए। और बहुत जैसे लोग देखा हूँ मैंने कि मतलब सूखे खेतों में डाल दे रहे हैं। सूखे खेतों में डालेंगे तो आपके जो जड़ों में पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए पानी होना ज़रूरी है। पानी में ही डालना है इसको, मतलब मतलब पानी लगाइए, पानी में आप इसको डालिए। उसके तुरंत बाद आप कीटनाशक का स्प्रे करिए। कीटनाशक में हमारे पास 3 प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास शक्तिमान जो प्योर जैविक है। दूसरा हमारे पास नीम ऑयल। और तीसरा प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन ड्रॉप जो मतलब स्टिकर कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ों को आप स्प्रे करें। तुरंत बाद करना आपने, जैसे यूरिया डालते ही कीड़े आ जाते हैं क्योंकि यूरिया ठंडा और मीठा होता है। तो दोस्तों, आप यूरिया डालिए तरीके से, तो आपके खेतों में कीड़े भी नहीं आएंगे, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। यूरिया डालने के तुरंत बाद ही आप शाम को कभी भी यूरिया, जब कभी भी आप जैसे कीटनाशक डालते हैं तो शाम के टाइम ही डालिए। 4-5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद डालना अच्छा रहेगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो आप 5 बजे बाद इसको डालिए और खेतों की पैदावार को बढ़ाने का काम करें। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लोगों को भी शेयर करें और अपने पैदावार को बढ़ाइए। और जैविक में आइए, जैविक अपनाइए, अपने स्वास्थ्य को बचाइए और अपने धरती माँ को बचाने में और आने वाली पीढ़ी को बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।